नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। 112, 124 और 156 208 का संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। अब देखिए 112, 112, 124, 156, 208 और प्रश्नवाचक चिन्ह। कैसे 112 में कितना जोड़े 124 हो गया, तो 112 में 12 जोड़ दिए तो 124 हो गया। 124 में कितना जोड़े, जो 156 हो गया। 124 में 32 जोड़ने से 156 हो गया। 156 में कितना जोड़ेंगे, जो 208 हो जाएगा। 156 में 52 जोड़ने से, तो यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है? पैटर्न तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो पैटर्न क्या ढूंढना है? पैटर्न इसके बीच हमने ढूंढा कि इस 12 के बाद यहाँ 32 हुआ। कैसे? तो 12 में कितना जोड़े जो 32 हो गया, 12 में 20 जोड़ने से 32 हो गया। 32 में कितना जोड़ने से 52 हो गया, 32 में 20 जोड़ने से 52 हो गया। उसी प्रकार 52 में 20 जोड़ देंगे तो हमारा अगला संख्या प्राप्त हो जाएगा। 52 में 20 जोड़ देते हैं। पैटर्न हम क्या ढूंढे कि 20 का प्लस करके फिर ऊपर जोड़ा गया है। अब 20 हम 52 में जोड़ते हैं तो 72 हो जाता है, और 72 हो जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 208 में हम 72 को जोड़ देंगे। 72 को जोड़ देंगे तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ जाएगा 8 2 10, 7 1 8, 280। हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ गया, 280 आ गया। तो ये पैटर्न ढूंढते हुए हमारा ऑप्शन 2 में 280 है, तो ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या हो जाएगा, 280 आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निष्कर्ष का चयन कथन में कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करता है उसे ज्ञात करें। अब देखिए, कुछ स्कूटर वाहन है। कुछ स्कूटर वाहन है, तो वाहन का पहले हम बना लेंगे। क्या करेंगे हम, कुछ स्कूटर वाहन है तो ये हो गया वाहन। वाहन का डायग्राम बना लिए। कुछ स्कूटर वाहन है, तो कुछ स्कूटर, कुछ का जैसे ही कुछ होगा तो कुछ का ये डायग्राम बनेगा। कुछ घुसा हुआ इसमें, कुछ घुसा हुआ पार्ट इसमें, तो इसका हमने बना लिया स्कूटर का। किसका बना लिया, ये स्कूटर हो गया। कुछ स्कूटर वाहन हो गया, इसका डायग्राम हमने बना लिया। सभी वाहन तेज हैं। अब जितने भी वाहन हैं ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, तेज के अंदर आ जाएंगे। सभी वाहन तेज हैं तो ये तेज के अंदर आ जाएगा। सभी वाहन तेज के अंदर आ गया। अब हमने तेज यहाँ पे तेज का डायग्राम बना लिया। अब हमने ये दोनों कथन का डायग्राम कंप्लीट कर लिया। अब निष्कर्ष पे आइए। कुछ स्कूटर तेज हैं। स्कूटर जो है कुछ भाग तेज में है। देखिए ये भाग तेज में है ना, ये भाग तेज में आ गया स्कूटर का। तो ये सेंटेंस, ये आपका निष्कर्ष जो है 1, वो 1 आपका सही होगा। सभी तेज वाहन हैं, सभी तेज वाहन हैं। सभी तेज, देखिए सभी तेज जो है वाहन की तरफ आया है नहीं,
लेकिन वाहन सभी तेज के तरफ आया है, ये उल्टा हो गया। मतलब ये सेंटेंस आपका, ये निष्कर्ष नहीं होगा। सभी वाहन तेज है लेकिन सभी तेज वाहन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक अनुसरण करता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि केवल एक अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। 8 का 39 के साथ संबंध स्थापित करते हुए 72 का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कैसे निकालेंगे? 8 को 8 त्रिक 24, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 में से 1 घटा लेते हैं तो 39 प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार 72 का 72 गुना 5 कर लें और घटे 1 कर दें तो हमारा क्या प्राप्त होगा? 5 दूनी 10 और 7 पचे 35, 1 36, 360 में से 1 गया 359। हमारा आंसर हो गया 359 उस पैटर्न के अनुसार से। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। स्याही का संबंध पेन के साथ ज्ञात करते हुए पेट्रोल का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उससे निकालना है। अब स्याही का पेन से संबंध यही है कि पेन स्याही से चलता है। पेन क्या चीज से चलता है? स्याही से चलता है। तो पेट्रोल से क्या चलेगा? स्याही से पेन चलता है। तो पेट्रोल से बस नहीं चलता है, रेलगाड़ी नहीं चलता है, ट्रैक्टर नहीं चलता है, कार चलता है पेट्रोल से। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 कार हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। 16 को 36 किया, 16 का 36 के साथ संबंध पैटर्न ढूंढते हुए 64 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ क्या आएगा वो पैटर्न ढूंढना है। तो 16 को क्या करे 36 हो जाएगा। 16 में कितना जोड़ेंगे? तो 16, 20, 10, 30, 36 हो जाएगा। क्या 64 में 20 जोड़ने से हमारा आंसर आया? ये पैटर्न हम देखते हैं काम हो रहा है। तो 60, 80, 4, 84, कहीं 84 ऑप्शन में नहीं है। तो ये पैटर्न हमारा वर्क नहीं कर रहा। अब हम आते हैं कि क्या इसमें पैटर्न लगा हुआ है, क्या संबंध लगा हुआ है 16 और 36 के बीच। तो 16 को क्या किया है? 16 एक पूर्ण वर्ग दिख रहा है। 16 क्या है कि 16 एक पूर्ण वर्ग दिख रहा है। 16 4 का स्क्वायर है। 36 भी क्या है? 6 का स्क्वायर है। उसी प्रकार 64 क्या है? 8 का स्क्वायर है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आ जाएगा? अब क्यों क्या आएगा वो देखिए। 4 में 2 जोड़ने से 6 निकाला गया, 6 में 2 जोड़ के 8 निकाला है। तो 8 में 2 जोड़ेंगे हम 10, तो 10 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। हमारा आंसर क्या निकलेगा? 100। हमारा आंसर क्या निकला? 100 निकला। और जो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, हमने अपने पैटर्न को ढूंढ लिया। पैटर्न को ढूंढते हुए हमने आंसर निकाल लिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। 17, 23, 19, 25, 21, 27 और प्रश्नवाचक चिन्ह को हमें भरना है। अब इस सीरीज में क्या है? 17, 23 के बीच 17 में कितना जोड़े 23 हो गया 23। अब देखिए इसमें 2 पैटर्न है। 17 में एक एकांतर करते हैं, 2 जोड़ देते हैं। तो 17 2 19, 19 2 21, 21 में 2 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा। हमारा आंसर निकल गया। और उसी प्रकार 23 2 25, इसमें भी 2 का है, 1 1 में 2 2 का प्लस प्लस है। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 23। सीरीज में तुरंत देखिए इस तरह के प्रश्न का आंसर निकल जाता है। अब अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है MAD को JXA में कन्वर्ट किया तो हमें RUN का आंसर ढूंढना है। M को कन्वर्ट किया
12 को 10 में, तो माइनस किया है यहाँ पे, -2। a को x में कन्वर्ट किया है। देखिए इसमें क्या किया है, 3 प्लस किया है, 3 माइनस किया है। क्या किया है, 3 माइनस किया है। 3 माइनस करके यहाँ पे j लाया। a में कितना माइनस किया, जो x आया, a में भी -3 किया गया है, -3, और d में भी -3 का पैटर्न लगा हुआ है। यही पैटर्न हम यहाँ पे लगाएंगे -3 का। 18 में 3 गए, 18 में से 3 चला जाएगा तो हमारा क्या आंसर आएगा, O आएगा। u में से -3 करते हैं, 21 में से 3 जाएगा तो हमारा r आएगा 18, और 14 में से 3 जाएगा तो 11 आएगा, 11 k आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, -3 का पैटर्न लगा के हमने आंसर ढूंढ लिया, क्योंकि यहाँ भी -3 का पैटर्न लगा हुआ था, यहाँ भी -3 का पैटर्न लगा हुआ है। तो हमने आपका आंसर ORK ढूंढा, जो ऑप्शन 4 में है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 में, सार्थक क्रम में सजाना है। अब इस तरह के प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में आने लगे हैं, छोटा से बड़ा की ओर जाना है। तो पुत्र, पति, पितामह, भाई, पिता में पुत्र सबसे छोटा हो गया, पुत्र। तो एक ऑप्शन हमारा सबसे पहले आएगा 1। अब देखिए पुत्र के बाद क्या होगा, पुत्र के बाद हमारा पति, पिता, भाई, भाई आएगा। पुत्र के बाद छोटा शब्द जो होता है वो भाई होता है, मतलब 4 नंबर 2 पे आएगा दूसरे क्रम में। अब 1 और 4 वाला हम बस इतना ही ऑप्शन में, आंसर ऑप्शन हमारा 3 में है। इसके बाद हम एग्जाम में कोई परेशानी नहीं लेंगे, बस आगे हम बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। लेकिन इसकी पूर्ण जानकारी होनी जरूरी है कि इसमें क्रम सजा हुआ क्या है, इसलिए हम इसे फुल डिटेल्स में क्वेश्चन का आंसर देंगे। तीसरे क्रम में क्या आएगा, भाई के बाद क्या होता है, भाई के बाद कौन सा क्रम आ जाएगा, पति का क्रम आ जाएगा। तो 3 नंबर का क्रम आ जाएगा 2। अब उसके बाद पिता का क्रम आएगा, ये आ जाएगा आपका 5 नंबर चौथे क्रम में। और उसके बाद पितामह हो जाएगा, पितामह मतलब दादा, पिता के बाद वो दादा बनता है 3। तो 1 4 2 5, 1 4 2 5 3 ऑप्शन 3 में है, जो हमने आंसर आपको ढूंढ दिया। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। अब ये प्रश्न का भी आंसर हमें ढूंढना है। तो जो कॉमन शब्द है, COMM, CON भी है, COMM भी है। तो NM से पहले होता है, तो पहले हमें क्या देखना होगा, COM वाला ही देखना होगा। सबसे पहले COM वाला हम कॉमन कर लिए। 3 शब्द है इसमें, 1 2 3 जो COM है। CO के बाद M वाला शब्द पहले आएगा। अब 1 2 6 में पहले कौन सा शब्द आएगा वो ढूंढना है अल्फाबेट के अनुसार। तो M के बाद A यहाँ पे है, जो पहले आता है अल्फाबेट में A वाला पहले आएगा, चूंकि ऑप्शन A हमारा सबसे पहले आएगा। सबसे पहले कौन आएगा, ऑप्शन A आएगा। A का काम हो गया। अब हमें देखना है A के बाद वाला कौन सा लेटर है। यहाँ पे E है और यहाँ पे I है। E और I में E पहले आता है, तो हमारा दूसरे क्रम पे कौन आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और M वाला उसके बाद बचा 2, तो 1 6 2 हमारा ऑप्शन 3 में है। इसके बाद हमें चेक करने की जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए। एग्जाम में हम इसके बाद आंसर पे टिक लगाते हुए आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पूर्ण जानकारी आपको देना जरूरी है कि ये क्रम सजता कैसे है। तो अब N वाला जो है, N वाला कॉमन यहाँ पे जितना भी है, CON में सबसे पहले कौन सा आएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए अक्षर है
यहाँ n के बाद d है, n है और c है। इस चारों में अल्फ़ाबेट में c पहले आता है, तो 4 नंबर हमारा पहले आ जाएगा इस तीनों से। उसके बाद d पहले आ जाता है, n और d में d पहले आता है। उसके बाद 5वां क्रम आ जाएगा, उसके बाद बचा 30। तो हमारा सही आंसर 1 6 2 4 5 3 क्रम आएगा, जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। कैसे ढूंढते हैं देख लीजिए, इसको फिर से समझ लीजिए। कमांड COMM वाला जितना भी कॉमन था कर लिए। अब उसके बाद यहाँ A पहले लेटर आता है अल्फ़ाबेट में, तो A वाला क्रम हमने पहले 1 में डाल दिया, तो हमारा 1 पहले आ गया। सबसे पहले इस शब्द को यदि सजाएंगे तो ये क्रम 1 वाला ही सबसे शुरू में आएगा। इसी प्रकार हम पूरे शब्द को, 6 शब्द को सजाए अल्फ़ाबेट के अनुसार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, इस संख्या को इस शब्द में चेंज किया गया, उसी प्रकार इस संख्या को किस शब्द में बदलेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया क्वेश्चन नंबर 10 में कि 5 7 9 1 3 किसमें कन्वर्ट किया, ये E G I और M, ये है क्या, ये इसका स्थानीय मान है, ये इसका स्थानीय मान है। E का स्थानीय मान 5 होता है, 7 का स्थानीय मान, G का स्थानीय मान 7 होता है, I का स्थानीय मान 9 होता है, M का स्थानीय मान 13 होता है। इसी प्रकार हम 3 5 8 और 16 4 शब्द, 4 अक्षर का एक शब्द है, तो 4 अक्षर हम लेंगे। 3 नंबर पे कौन होता है, C। 5 नंबर पे कौन होता है, E। 8 नंबर पे कौन होता है, H। और 16 नंबर पे कौन होता है, क्योंकि 4 ही शब्द लेना है हमें, तो ये 16 हो जाएगा। और 16 नंबर पे कौन होता है, P। हमारा आंसर का जो शब्द आया CEHP, CEHP जो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। इस क्रम को हम ऐसे कोडिंग करते हुए आंसर ढूंढते हैं। इस तरह के प्रश्न का आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। 1 अक्टूबर को सोमवार है, तो 1 नवंबर को क्या होगा। जब आपको कितनों बड़ा दिन, समय, साल, वर्ष दिया हुआ रहे, उसके बीच का हमें दिन दिया हुआ रहे और दिन ज्ञात करना हो, तो कुल दिन हमें जानना जरूरी होता है। तो कुल दिन लिखिए, कुल दिन बराबर कुल दिन में अक्टूबर का पहले, अक्टूबर में कुल चूंकि हमें अक्टूबर से लेना है, तो अक्टूबर 31 दिन का होता है। एक दिन का पता है हमें, तो 30 होगा। नवंबर का निकालना है, नवंबर का एक दिन का निकालना है, तो एक दिन यहाँ जोड़ देंगे, तो कुल दिन हमारा कितना हो गया, 31। अब कुल दिन में हम क्या करते हैं, कुल में 7 से भाग लगाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, 31 में 7 से भाग लगाएंगे, शेष फल ज्ञात करते हैं। शेष फल 3। अब दिन हमें ज्ञात करना है 1 नवंबर, तो 1 अक्टूबर को हमें क्या ज्ञात है, 1 अक्टूबर को सोमवार ज्ञात है। 1 अक्टूबर सोमवार ज्ञात है, उसमें हम शेष को जोड़ देते हैं। शेष कितना दिया हुआ है, 3 को जोड़ देते हैं। तो 3 जोड़ेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, क्या आ जाएगा हमारा, गुरुवार आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। कितना आसानी से हमने ज्ञात किया, इसको पुनः एक बार समझ लीजिए। इसमें दिया हुआ क्या है कि कुल दिन ज्ञात करते हैं। कुल दिन अक्टूबर में 30 दिन, एक दिन का तो हमें दिन पता ही है, सोमवार था, तो 30 दिन का ही पता करना था ना। और एक दिन नवंबर का हमारे सामने आ गया, तो एक दिन नवंबर का हो जाएगा 31 दिन। 31 दिन का दिन हमें ज्ञात करना था कि 31वां दिन हमें कौन सा दिन होगा। तो 31वां दिन में हमें 7 से भाग लगाएंगे। 7, चूंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसके बाद दिन रिपीट हो जाते हैं, इसलिए हम 7 से भाग लगाते हैं। शेष फल उसमें हमें 3 प्राप्त होता है। अब जो दिन प्राप्त है और जो शेष फल हमें निकलेगा, उस दिन में उस शेष फल को जोड़ देते हैं। तो हमने दिन में शेष फल को जोड़ दिया। तो शेषफल जोड़ने का मतलब सोमवार में के बाद 3 दिन हम लेंगे। एक हो जाएगा मंगलवार, उसके बाद बुधवार,
उसके बाद गुरुवार। तो 3 दिन जो जोड़े तो 1 2 तीसरा दिन ज्ञात करना है गुरुवार, हमारा गुरुवार सही आंसर निकल गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। एक ही बॉक्स में के 2 अभिन्यास दिखाए गए हैं, खुला होने पर बॉक्स कैसा दिखेगा? खुला होने पर एक का अंतर आपका आमने सामने नहीं होकर आगे पीछे होगा। 5 का विपरीत 8 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। 5 के सामने 8 दिख रहा है, ये संभव है कि 5 का विपरीत 8 होगा? संभव नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए संभव नहीं होगा। 3 के विपरीत 5 यहाँ डाइस में दिया हुआ है, खुला डाइस में, तो 3 और 5 दोनों आमने सामने है, तो 3 के विपरीत 5 भी संभव नहीं दिखेगा। 5 के विपरीत 8 तो पहले संभव नहीं था, सी तो पहले कट हो जाएगा। 3 के विपरीत 4 हो सकता है, 3 के विपरीत 4 हो सकता है, 6 के विपरीत 8 हो सकता है, और 7 के विपरीत 5 हो सकता है, 7 के विपरीत 5 हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। सुबह के 6 बजे से 11 बजे तक 12 घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी? कितने डिग्री की कोण? अब देखिए घड़ी होता है 360 डिग्री का, एक यहाँ से चलेगा घड़ी, यहाँ से यहाँ आने में घड़ी को कुल 360 डिग्री का एंगल बनाता है, ये पूरे 360 राउंड घूमता है, तो 360 राउंड घूमने में 12 घंटा लगता है। 12 घंटा बराबर 360 डिग्री, तो 1 घंटा में कितना डिग्री? 360 बटा 12, 12 तिया 36, ध्यान रखिए 30 डिग्री। अब 6 बजे से 11 बजे तक में, सुबह 6 बजे से, अब इस घड़ी में जो है मान लीजिए 6 बजे यहाँ से चला, 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11, तो एक खंड, यह 1 घंटा हुआ, 30 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, 30 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, 30 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, 30 डिग्री का कोण यहाँ, और 30 डिग्री का कोण यहाँ, तो कितना 30? 1 2 3 4 5, 5 गुना 30, 150 डिग्री का कुल दूरी तय होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। कितने व्यक्ति तीनों भाषाओं को बोलते हैं? तीनों भाषा बोलने वाले, देखिए हम जो टिक लगा रहे हैं उसको समझिएगा, ये जो है ये लाल वाला टिक अंग्रेजी बोलने वाला है। कौन? अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति है। ये ब्लू वाला एरिया जो है, ये ब्लू वाला एरिया, ये जर्मनी बोलने वाला एरिया, और हम जो ग्रीन लगाएंगे ये ग्रीन फ्रांसीसी भाषा बोलने वाला। तीनों भाषा के बीच में फ्रांसीसी भाषा, तीनों भाषा के बीच में कौन सा एरिया आता है? 175। 175 व्यक्ति जो हैं तीनों भाषा बोलते हैं, तो हमारा 175 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। 5 VWXYZ 5 लोग एक गोलाकार में बैठे हुए हैं। VW के बाईं ओर बैठा हुआ है, XW के दाएं तरफ बैठा हुआ है। एक गोला बनाते हैं पहले, इस गोला के अंदर 5 व्यक्ति बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5। 5 व्यक्ति में पहला जो बैठा हुआ है VW के बाईं ओर, W यदि यहाँ बैठा हुआ है तो W का बायां भी ये हो गया। XW के दाएं तरफ बैठा हुआ है तो X यहाँ बैठ जाएगा W के दाएं तरफ। अब अगला सेंटेंस क्या दिया है? WY के दाएं दूसरा है, WY के Y यहाँ बैठेगा तो दूसरा यहाँ W बैठ गया, ठीक है। अब अगला क्या बचा हमारा? X बचा, Z X के दाएं बैठा हुआ है, Z बचा, तो X के दाहिने तरफ Z बैठ गया। अब प्रश्न में दिया हुआ है तो X के बाएं तीसरा कौन बैठा हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है X के बाएं तीसरा कौन बैठा हुआ है?
तो x का ये दाहिना हो गया, बायां ये हो गया 1 2, 3 नंबर पे y बैठा हुआ है। x के बाएं 3 नंबर पे कौन बैठा हुआ है? y बैठा हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। कथन कोई फल पेड़ नहीं है। कोई फल है जिसका डायग्राम हम बना रहे हैं, पेड़ नहीं है। पेड़ नहीं है का बना दिए, यह दोनों पेड़ नहीं है, कट हो जाएगा। नहीं है का मार्किंग लगा दिए। कोई कागज पेड़ नहीं है। कोई कागज भी है जो पेड़ नहीं है, ये पेड़ नहीं है, कटिंग लग गया। अब निष्कर्ष हम पढ़ेंगे कि निष्कर्ष 1 में दिया हुआ है, निष्कर्ष 1 में कुछ पेड़ फल हैं, कुछ पेड़ फल हैं, कुछ कोई नहीं है तो कुछ कहाँ से आएगा? कुछ का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये निष्कर्ष होगा ही नहीं। सेकेंड देखते हैं, कोई कमीज फल नहीं है। कमीज, कोई कमीज पेड़ नहीं है। कोई ये कमीज था, कोई कमीज फल नहीं है। कमीज का संबंध पेड़ के साथ है, फल के साथ यहाँ नहीं दिखाया गया। देखिए यहाँ फल के साथ कोई संबंध नहीं दिखाया गया है, तो ये निष्कर्ष भी हमारा गलत हो जाएगा। यदि कमीज, कोई कमीज फल नहीं है रहता तो हमारा यह निष्कर्ष सही हो जाता। तब क्या करते हैं हमारा कि यह निष्कर्ष सही है। कमीज का संबंध फल से दिखाया ही नहीं है, तो ये निष्कर्ष भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। अब त्रिभुज की संख्या, इसमें 3 त्रिभुज, इसमें भी 3 त्रिभुज, 3 3 6 त्रिभुज हो गए। एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, 6 2 8 त्रिभुज। कुल त्रिभुजों की संख्या 8, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, बहुत आसानी से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। सही दर्पण प्रतिबिंब, ये दर्पण नीचे का है। देखिए जे इसको जल प्रतिबिंब भी हम बोल सकते हैं। नीचे दर्पण जब हो तो नीचे का दर्पण और जल प्रतिबिंब बराबर होता है। एक्स ज्यों का त्यों हो जाएगा, सी जो है ज्यों का त्यों हो जाएगा, डब्लू नीचे आ जाएगा तो एम हो जाएगा, भी नीचे हो जाएगा तो ए के साइड में हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा तो 5 आपका ऐसे हो जाएगा, 2 उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला का 2 का लाइन ये ऊपर जाएगा, ये सीधा वाला लाइन, और ये ऐसे हो जाएगा, 3 ज्यों का त्यों हो जाएगा, और ए ऊपर मुंह हो जाएगा। देखिए अब ये जब हम ज्ञात करेंगे तो ए यहाँ सीधा है, ये ऑप्शन तो पहले कट जाएगा। अब एक्स सी डब्ल्यू एम, अच्छा ये यहाँ पे एक ये कट जाएगा, ये ऊपर मुंह है तो डी भी कट गया। अब हमें देखना है एक्स सी एम ए 5 2 एम 5 2, अच्छा ये 2 देखिए ऐसे दिया हुआ है, ये 2 ऐसे नहीं होगा तो ऑप्शन बी भी हमारा कट जाएगा। ये 2 ऐसे नहीं होगा और 2 हमारा ऐसे होगा, इधर से उलट के दाहिना तरफ से ऐसे घूमेगा, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगी? अब देखिए पैटर्न को कौन सी आकृति पूरा कर रही है। ये दाहिना तरफ है, बायां तरफ है, तो नीचे हो गया, नीचे से दाहिना हो गया, दाहिना से ऊपर की दिशा की ओर होगा। ये तीर का निशान जो हमारा मिलेगा ऊपर की तरफ कौन सा है? ये तो संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है, तो बचा हमारा ऊपर वाला एक ही ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये देखिए ये जब दाहिना तरफ बायां तरफ है, बायां से घुमा हमारा नीचे की तरफ, नीचे से दाहिने की तरफ, तो दाहिने से हमारा ऊपर की तरफ घूमेगा, जो ये चित्र बनाएगा। तो इस प्रकार की आकृति हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनना है,
ए का उल्टा जेड है, देखिए बी का उल्टा वाई है, विपरीत शब्द है। जी का विपरीत टी है, तो ये विपरीत है, ये उल्टा बोलिए या विपरीत बोलिए, उल्टा अक्षर है या विपरीत अक्षर है। तो हम जब इसमें ढूंढेंगे, एच का उल्टा एस होता है, टी का उल्टा जी नहीं होता है, के का उल्टा पी नहीं होता है, डी का उल्टा डब्लू होता है, डी का उल्टा डब्लू होता है। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, डी का उल्टा और एच का उल्टा एस होता है। तो ए बी के बाद जी आया, जी के बाद हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, एच। एच 8 नंबर पे और डी 4 नंबर पे, 23 4 27, के 11 पी 16, के पी 20 और 7 27। शब्द देखिए उल्टा है, यहाँ पे सारा शब्द उल्टा है। क्या यहाँ पे सारा शब्द उल्टा है, ये भी टी भी जी का उल्टा है, के भी पी का उल्टा है, डी भी डब्ल्यू का उल्टा है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, ए के बाद बी वाला शब्द आया, तो जी के बाद कौन सा शब्द यहाँ पे आएगा, एच वाला आएगा। ए से बी आए हम, तो जी से हम क्या आएंगे, एच वाला आएंगे। तो एच वाला हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास वीडियो आसानी से पहुंच पाए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।